नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की किताब में जो दूसरी इकाई पर आधारित जो दूसरी विधा दी गई है पूरक पठन लघु कथा विधा, उसके रचनाकार है नरेंद्र कौर छाबड़ा। दो लघु कथाएं नाम से यह पूरक पठन हमें हमारी किताब में दी गई है। इसमें दो लघु कथाएं दी गई है। पहली लघु कथा है कंगाल और दूसरी है सही उत्तर। तो दोनों लघु कथाएं हमें पढ़ने के लिए दी गई है। कक्षा 10वीं के छात्रों को इस लघु कथाओं के माध्यम से नरेंद्र कौर छाबड़ा जी हमें पहली लघु कथा में हम आदमी की मानसिक प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं। मानसिकता कैसी होती है आदमी की, इसके बारे में बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पे इस लघु कथा के माध्यम से हमें समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। दोस्तों, जब भी आदमी कोई बड़े दुकानों में, मॉल में या कहीं खरीदने के लिए जाता है तो वहाँ पे जो सामान खरीदते हैं उसके बारे में हम जितने पैसे वह हमसे मांगे जाते हैं उतने पैसे हम अदा कर देते हैं। तब हम कोई झिकझिकाहट या कुछ उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी इज्जत का सवाल होता है। लेकिन वही आदमी अगर रास्ते पर या छोटे दुकानदारों से कुछ चीजें खरीदता है या घूमने वाले रास्ते पर घूमने वाले फेरी वाले से कुछ चीजें खरीदता है तो वहां पे 1-2 रुपए के लिए झिकझिक करता है, बहस करता है, बहस पर उतर आता है। तो यह हमारी मानसिक प्रवृत्ति दर्शाने वाली यह लघु कथा है। तो दोस्तों, बड़े मॉलों में जबकि हम कोई वहां पे किसी भी बारे में व्यवहार करते हुए, किसी भी बारे में हमारी इज्जत को घबराते हुए हम वहां पर झिकझिक नहीं करते, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, गरीब व्यापारी होते हैं, रास्ते पर बेचने वाले छोटे दुकानदार होते हैं, तो उनसे हम झिकझिक करते हैं। तो ऐसे एक मानसिक प्रवृत्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और दूसरी जो लघु कथा है सही उत्तर, इसमें एक युवक के बारे में बताया है। एक युवक जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार, यह जो सामाजिक व्यवस्था है, इस पर लेखक ने यहाँ पे प्रकाश डाला है। दोस्तों, उस युवक के सामने भ्रष्टाचार और इस रिश्वतखोरी, यह जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको कोसने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। और आखिर में वह सत्य के रास्ते पर चलता है, सही रास्ते पर चलता है और एक दिन सत्य उसका अंतिम ध्येय तक उसे पहुंचाता है। यही बात यहाँ पे नरेंद्र कौर छाबड़ा ने हमें बताने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दो लघु कथाएं। चलिए दोस्तों, पहले हम यहाँ पे लेखक का परिचय जानेंगे। नरेंद्र कौर छाबड़ा जानी मानी कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। प्रमुख कृतियां मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि गद्य संबंधी यह दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखिका ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों और भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे देकर सामान ले चले जाते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों के सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। और दूसरी लघु कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यह लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। तो शुरुआत करते हैं पहली लघु कथा से। पहली जो लघु कथा यहाँ पे दी गई है कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। रातों में भी लू उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। यहाँ पे गर्मी के मौसम में लेखक पहाड़ों पर घूमने गए हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने गए हैं, उसका वर्णन यहाँ पे इस परिच्छेद में किया है। अगले परिच्छेद में बताया है कि उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे?
गरम गरम भुनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? उसने जवाब दिया, 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, देखो यहाँ पे 2 रुपए का उन्होंने भुट्टे की कीमत बताई, तुम 3 रुपए ले लो, ऐसा उन्होंने कहा। तभी भुट्टे वाले ने बताया, नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितनी कंगाल है हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। देखो, इस बात पर उन्होंने थोड़ा सोचा, उनके कदम लौट आए और फिर 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर वे लौट कर गए, लेकिन उनके मन में एक सुकून का अनुभव उन्हें एहसास हुआ। यह पहली जो लघु कथा है कंगाल, इसमें बताया गया है। तो अभी इस लघु कथा पर, कंगाल इस लघु कथा पर अब हम कृतियों की जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस लघु कथा पर आधारित कृतियां। पहली कृति यहाँ पे दी गई है, आकलन कृति। संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल में गर्मी की विशेषताएं, यह विषय दिया गया है और 4 बॉक्स दिए गए हैं, वह हमें पूरा करना है परिच्छेद की सहायता से। तो इस प्रकार हम गर्मी की विशेषताएं लिख सकते हैं। पहली विशेषता भीषणता, उसके बाद अंगारे सी तपन, उसके बाद लू चलना और उमस होना। यह 4 विशेषताएं हम परिच्छेद की सहायता से लिख सकते हैं। उसके बाद आकृति पूर्ण कीजिए में दूसरी आकृति दी गई है, पर्वतीय स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य। तो यहाँ पर भी हमें 4 बॉक्स दिए गए हैं, वह प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में हमें लिखना है। तो इसमें भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, उसके बाद गर्व से सीना ताने खड़े वृक्ष, उसके बाद झरने और पहाड़ों की नीरवता। यह 4 प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतीय स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य, इसके बारे में हम यह आकृति पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी आकृति इस प्रकार दी गई है, लेखक के मन परिवर्तन के कारण। लेखक का मन परिवर्तन का कारण, उसके बारे में लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ पर भी हमें 4 कारण लिखने हैं। पहला कारण हम ऐसे लिख सकते हैं, पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करना। दूसरा, अच्छे होटलों में रुकना। उसके बाद तीसरा जो है, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना। और चौथा जो है, गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना। यह 4 कारण लेखक के मन परिवर्तन के लिए कारणीभूत, यह 4 कारण हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सवाल है, आकृति पूर्ण करने के लिए ही हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, आकृति पूर्ण कीजिए। मौसम ऐसा था, इसमें 2 बॉक्स दिए गए हैं। और नंबर 2, भुट्टे वाले के भुट्टे की विशेषता, 2 बॉक्स दिए गए हैं। तो यह आकृति हमें पूरी करने के लिए कहा गया है। तो पहला जो है, मौसम ऐसा था, उसमें हम लिजलिजा और घुटन भरा, यह 2 शब्द लिख सकते हैं। और भुट्टे वाले के भुट्टे की विशेषताएं, गरम गरम भुना हुआ, यह पहली विशेषता। और मसाला लगाया हुआ, यह दूसरी विशेषता हम लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो कृति है, स्वमत अभिव्यक्ति। पूरक पठन में सिर्फ 2 ही कृतियां पूछी जाती है। पहली आकलन कृति 2 अंकों के लिए और दूसरी स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए। तो यहाँ पे सवाल दिया गया है, छोटे दुकानदारों और बड़े दुकानदारों से चीजें खरीदते समय हमारा व्यवहार विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर हम इस प्रकार अपने विचार लिख सकते हैं। हम अधिकतर दिखावे में विश्वास करते हैं। जब हम बड़े बड़े शॉपिंग सेंटरों में और मॉल में जाते हैं तो वस्तुओं की कीमतों को लेकर हम कभी मोल भाव नहीं करते। वहाँ सैकड़ों लोग सामान खरीदते हैं और कीमतों को लेकर कोई मोल भाव नहीं करता। वहाँ भाव ज़्यादा होते हुए भी उसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वहाँ इज्जत का सवाल होता है। कभी कभी तो वहाँ ठगा कर लोग चले आते हैं।
परिश्रम के मारे कुछ नहीं बोलते, मगर वही लोग बाजार में छोटे दुकानदारों या खोमचे वालों में 2-4 रुपए के लिए झिकझिक करते देखे जाते हैं। यहाँ उनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं रहती, क्योंकि यहाँ बड़े ग्राहकों के सामने उनको अपने इस व्यवहार पर झेपने का डर नहीं रहता। यहाँ वे अपने को बड़ा दिखाते हैं क्योंकि सामने गरीब आदमी होता है। हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। छोटे व्यापारियों या गरीब खोमचे वाले से खरीदे जाने वाले सामान में मोल भाव करने में झिकझिक करना उचित नहीं है। तो इस प्रकार हम स्वमत अभिव्यक्ति में अपने विचार लिख सकते हैं। दूसरी लघु कथा है सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइलें भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। यहाँ पे एक युवक के बारे में बताया गया है और भ्रष्ट व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? उस युवक ने कहा, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है कि दोस्तों, सत्य जो है कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त कभी नहीं हो सकता। ऐसा यहाँ पे हमें इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। इस कहानी पर आधारित कृतियाँ अब हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरी जो कहानी है सही उत्तर, उस पर आधारित कृतियाँ हम यहाँ पर उसकी जानकारी लेंगे। दूसरे पद्यांश में कृति नंबर 1 दी गई है, आकलन कृति संजाल पूर्ण कीजिए। अब तक साक्षात्कार में उसके द्वारा रखे गए विचार, तो 4 विचार हमें यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। तो यह 4 विचार हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब तक साक्षात्कार में उसके द्वारा रखे गए विचार में पहला जो है देश प्रेम, उसके बाद नैतिकता, तीसरा ईमानदारी और शिष्टाचार। यह 4 जो विचार है हम उनकी सहायता से, परिचित की सहायता से यह 4 विचार लिखकर यह संजाल पूरा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल दिया गया है, आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें सवाल दिया गया है, अब तक उसका चयन न हो पाने का कारण। अब तक उसका चयन क्यों नहीं हुआ, उसका कारण हमें लिखने के लिए कहा गया है। तो 2 चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है, एक भ्रष्टाचार होना और दूसरा जो कारण है रिश्वत का चलन होना। इस प्रकार हम यह आकृति पूरी कर सकते हैं। उसके बाद उसमें दूसरा सवाल है भ्रष्टाचार के बारे में उसके विचार। उस युवक के भ्रष्टाचार के बारे में क्या विचार है,
तीन विचार यहाँ पे लिखने के लिए बॉक्स दिए गए हैं। तीनों में से एक विचार उन्होंने दिया है भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है, पर दो विचार हमें उसके लिखने हैं। तो उसमें देश को घुन की तरह खाने वाला कीड़ा, यह पहला विचार, और सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद करने वाला, यह दूसरा विचार हम लिख सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे दिया है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं, ऐसा एक तालिका का सवाल दिया गया है और उसकी सहायता से हमें तालिका पूरी करनी है। तो यह तालिका इस प्रकार हम लिख सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। तो पहले बॉक्स में रुके हुए कार्य करवाना, उसके बाद नंबर 2 में दबी हुई फाइलें निकलवाना, नंबर 3 टलती हुई पदोन्नति करवाना, और नंबर 4 रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। इस प्रकार यह 4 चीज़ें रिश्वत देकर हम इनका लाभ उठा सकते हैं, ऐसी यह तालिका हम पूरी कर सकते हैं। उसके बाद जो सवाल है नंबर 3, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, आकृति पूर्ण कीजिए में। तो पहला सवाल है, उसके प्रमाण पत्र उसे सफलता दिलाने में ए रहे। तो इसमें हम उसका जवाब लिख सकते हैं, नाकामयाब। नंबर 2 है, वह भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को यह कराता था, तो कोसता था, यह हम उसका जवाब लिख सकते हैं। उसके तर्क में अधिकारियों को यह महसूस होने लगी, तो उसमें भी हम रुचि, यह शब्द लिख सकते हैं। और आखिरी जो है, उसके अनुसार रिश्वत का भ्रष्टाचार से यह रिश्ता है, रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है, तो यह हम लिख सकते हैं। कृति नंबर 2 में स्वमत अभिव्यक्ति दी गई है। स्वमत अभिव्यक्ति में इस प्रकार का सवाल हमें दिया गया है कि भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार लिखिए। तो भ्रष्टाचार एक कलंक पर अपने विचार हम इस प्रकार लिख सकते हैं। भ्रष्टाचार का अर्थ है दूषित आचार या जिसका आचार बिगड़ गया हो। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आए दिन नेताओं के भ्रष्टाचार के समाचार आते रहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कितने नेता जेल काट रहे हैं। ये जनता के पैसे हड़प कर गए, पर इन्हें शर्म तक नहीं आती। आज हमारे देश में तेजी से भोगवादी संस्कृति फैल रही है। लोगों में रातों रात धनवान बनने की लालसा जोर पकड़ रही है। चारों ओर धन बटोरने के लिए धोखाधड़ी, छल कपट किए जा रहे हैं। अपने भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए लोगों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया है। छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा का पवित्र क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया है। लोगों में देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना घटती जा रही है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जीवन के लिए अभिशाप बन गया है। हमें आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार एक कलंक है, इस कलंक को मिटाना जरूरी है। हम सबको इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की जरूरत है। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार एक कलंक, इस विषय पर अपने विचार हम व्यक्त कर सकते हैं। स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। तो दोस्तों, पूरक पठन में 4 अंकों के लिए, यहाँ पे आकलन कृति 2 अंकों के लिए और दूसरी स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। इस तरीके से आज हमने यह जो पूरक पठन था, 2 लघु कथाएं, इसके बारे में जानकारी ली है। उस पर आधारित किस प्रकार की कृतियाँ पूछी जाती है उसके बारे में भी हमने अभी यहाँ पे देखा है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।